सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि जब भी कोई इल्जाम किसी चीज का हम लगाएंगे, उसके पीछे एक ठोस सबूत होना चाहिए। जो कि फारूक अब्दुल्ला ने जो बात कही, उसको तो कोई एविडेंस प्रूफ हमारे सामने नहीं है, तो हम कैसे उस पर रिएक्ट करेंगे? क्योंकि ये तो मिलिटेंट अटैक है। हमें उस पर हर एक पार्टी को, जो भी हिंदुस्तान के आइन के अंदर एक मिलिटेंसी को हमने कंडेम करना है, और इसको किसी भी सूरत में हमने ये नहीं बनाना है कि बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। हमें मिलिटेंसी को यहाँ खत्म करना है। उसके लिए वो गवर्नमेंट कदम उठा रही है, उसको और भी सख्त कदम उठाने चाहिए। बाकी रहा सवाल कि हमारा स्टेटहुड का वापस आना, ये एक सीरियस इशू है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, एक डेमोक्रेसी इशू है। इसको हमने बीच में नहीं लाना चाहिए, इस चीज को हमने लटकाना नहीं चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी हमारे से छीना गया है 370-35 से, हमें उसकी डिमांड करनी चाहिए, रेस्टोरेशन। तो स्टेटहुड तो आ ही जाएगा। बाकी जो क्लेम्स हम, टॉल क्लेम्स हम करेंगे, एक नैरेटिव बिल्डअप करेंगे कि बिकॉज ऑफ ये अटैक्स ऐसा हो रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। बाकी जब भी वापस आएगा तो रेस्टोरेशन आप 370 या 35A वापस आएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा स्टेटहुड वापस आएगा। हमारा पीडीपी का यही बिलीफ है। हम सिर्फ स्मॉल क्लेम पर काम नहीं करते, हम स्टेटहुड पर काम नहीं करते। हम 370-35A की रेस्टोरेशन के लिए जो भी हमसे बन पाएगा, इंशाल्लाह जब भी हमारी मतलब मौका मिलता है, हर एक प्लेटफॉर्म पर हम बात करते हैं, चाहे कितना भी टाइम इसमें लगे। तो इसके बगैर कश्मीर का हल कोई नहीं है। हमारा जो अपना एक स्पेशल स्टेटस था, जब तक वो नहीं आएगा तो लोगों को एक जो रिलीफ मिलता था इसमें, चाहे नौकरियों के हवाले से, जमीन की खरीद फरोख्त, यहाँ जो भी हमारे राइट्स सल्ब हो गए हैं, उनको वापस करने के लिए हमारे 370-35A की वापसी हमें अशद जरूरत है। बाकी ये टॉल क्लेम्स करना कि मिलिटेंसी की वजह से डेफर हो रहा है वगैरह, इसमें तो इसको बीच में नैरेटिव क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। वो तो फारूक साहब एक बड़े लीडर है, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस तरह बेवकूफ बनाया जाएगा। लोगों को सब कुछ पता है। जो ये गवर्नमेंट इस वक्त काम करने के लिए फेलियर में है, और उसको ओवरशो करने के लिए ऐसी बातें, ऐसे नैरेटिव्स को बिल्डअप करते हैं। देखो, मैं तो यही बात कह रहा हूं, अगर ये एक ही पार्टी है तो पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन होगा वो उस पर बात करेगा। जावेद राणा साहब ने जो बात कही होगी वो तो उसने पार्टी के लेवल पर बात की। हम कहाँ कहते हैं, जब भी जम्मू एंड कश्मीर का मसला है, इसमें 3 फरीक हैं, हमारी इंडिया है, हमारा पाकिस्तान भी है, और कश्मीर है खासकर। तो कश्मीर को उसको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और बातचीत करनी चाहिए वंस फॉर ऑल। ये जो हमारी मुसीबतें हैं इसको खत्म कर दो। जो भी आप देख रहे हैं पार में अभी इस वक्त कश्मीर पिस रहे हैं, तो क्यों पिस रहे हैं? इसके कारण यह है कि इससे जवाब लेना चाहिए, पार वाली गवर्नमेंट से भी जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी पिस रहे हैं। हमारी डिमांड है कि कश्मीर पीसफुल रहे, इसको जन्नत बताया जाता था, वो अब जन्नत रहने के लिए उसके ऐसे काम करते रहो। यहाँ पर हम लोग मुसीबत में हैं, हमारी कोई फैसिलिटी नहीं है, लोग मर रहे हैं, किसी चीज की यहाँ सहूलियत नहीं है, ना कारोबार है, ना रोजगार है, ना पढ़ाई लिख कर जो भी हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो उनको रोजगार के लिए कोई सामने दिखता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि साथ साथ में बातचीत भी हो जाए, लेकिन साथ साथ में ये गवर्नमेंट हमारे बच्चों का रोजगार का भी सोचे, इंडस्ट्री का भी सोचे। ये क्यों हमारे इसको ये नैरेटिव ऐसे बिल्डअप करे जैसे हमारे नौजवान उसी में खुश हो जाएंगे, जो उनके काम काज इनसे होते नहीं है, और दूसरे नैरेटिव को क्रिएट करने पर ही तुले हैं। आप तो ये तो सीधी सी बात है, जैसे फारूक अब्दुल्ला बात करे, ऐसे हमारे जावेद राणा साहब बात करें। हम तो इसी लेवल को इसको देखना चाहते हैं। ये नैरेटिव्स को डिबेट करने के लिए ये असली मुद्दे पर काम नहीं करते। हमारी तरक्की नहीं है, हमारी जो लोग रास्ते देखो आप कितने खराब हैं। किसी भी लेवल में आप जाओ, चाहे मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल जीरो है और लोग मर रहे हैं, कोई जवाबदेह नहीं है। और जो सड़कों की हालत है, सैलाब का देखो, रोजगार का मसला है। 5 अगस्त तो ब्लैक डे है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। हमने इसको एक्सेप्ट कभी नहीं किया और न करेंगे। इस मामले को लेकर हम हर वक्त बोलेंगे कि ये 5 अगस्त के दिन को अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारे से ये छीना गया है, क्योंकि उस वक्त कोई यहाँ गवर्नर नहीं था, कोई यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, किसी से राय नहीं ली गई कि 370 रहना चाहिए नहीं रहना।
ऊपर से जो फैसला हो गया ये ऊपर ही है, नीचे ग्राउंड लेवल पर लोग इसको मंजूर नहीं करते हैं। और हर लेवल में आप देखो, जब तक भी ये चाहे 5 साल हो 10 साल हो, इंशाल्लाह लोग जो है ये इसकी डिमांड करेंगे, और डिमांड इस वक्त भी करते हैं। हम उस चीज की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जो लोगों की उमंगों पर हम उतरने की कोशिश करेंगे। हम इसको इस दिन को ब्लैक डे की तरह मनाएंगे और मानते भी हैं। देखो ये अलमिया है, ऐसा बोलना एक अलमिया है, एक बंदे के ऊपर आप इतना बड़ा इल्जाम, जबकि हमारे हाथ में ऐसा कोई चीज नहीं है कि हमारी वजह से 370 गया हुआ। आपने देखा जब हमने अलायंस किया था बीजेपी के साथ, और इसी बात पर हमारा ये अलायंस था कि 370 के साथ कोई नहीं छेड़ेगा। इसको हमने पूरा उनके साथ जो एजेंडा ऑफ अलायंस में बात की थी 370, और साथ साथ में हमने पावर प्रोजेक्ट्स की बात की थी, साथ साथ में हमने मसला कश्मीर के हल के लिए बात, जो लोगों के साथ बात करने की। जब भी पार्लियामेंटेरियन यहाँ आए थे, वो बदकिस्मती की बात है उनको मिलने नहीं दिया गया। वो दूसरी बात है, हम तो कोशिश में थे, हमने कोशिश की थी रेजोल्यूशन पर जो भी बातचीत होने वाली है। बाकी 370 जो उठाया ये तो बीजेपी का 70 साल एजेंडा था, जो हमने कैद किया था जब जिस दौर में 2-2.5 साल हमारे साथ इन्होंने बात की एजेंडा ऑफ अलायंस में, वो बिल्कुल कैद था। इस पर किसी ने टिप्पणी की हो आप बताइए। उसके बाद जब यहाँ गवर्नमेंट चली गई तो उसके बाद हमारा क्या रोल बनता है, आप जरा यार खुद बताओ। जिन लोगों ने 370 को खत्म किया, इसको खोखला किया था, वो तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने आहिस्ता इसमें 370 में क्या रहा था हमें, हमारी स्टेट, हमारा जो स्टेट जो अभी हम मांग रहे हैं उस वक्त, उससे पहले ये प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहा करता था। यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी असेंबली हुआ करती थी, अपने सदर रियासत हुआ करता था, सब कुछ तो था। आहिस्ता आहिस्ता किस गवर्नमेंट के दिनों में किन के पास ये था जिन्होंने कंप्रोमाइज करके इस नौयत पर पहुंचाया, और आज फिर भी आपको ये मिसाल मिल रही है कि उनकी वो कंप्रोमाइजिंग, जो अपनी हुकूमत में रहने के लिए वो कंप्रोमाइजिंग जो उनका एक हथियार है वो अभी भी चला रहे हैं। चाहे लोग जाए बाढ़ में, कैसे भी हो, उनको हुकूमत चाहिए, उनको इक़्तिदार चाहिए, उनको तनख्वाह चाहिए, उनको आगे पीछे नौकरी चाहिए। तो हमने बात इसीलिए 3 महीने लगाए ना, 3 महीने इसलिए लगाए ताकि ये हम तय करें इनके साथ कि भाई जो आपका एजेंडा है उसमें साइलेंस रहना है। तब जाकर के हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हमने मिला है, मुफ्ती साहब जन्नत नसीब हो उसको, कि उन्होंने एक साउथ पोल नॉर्थ पोल को मिला के एक एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, और हुकूमत की, क्योंकि जम्मू की भी रिप्रेजेंटेशन थी, कश्मीर की भी रिप्रेजेंटेशन थी, हमने चेंज करना था। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वोट पड़ा था, हमने उसी हिसाब से लोगों को यहाँ हुकूमत दी, और इसलिए कि 3 महीने हमें लगे इनके साथ अलायंस बनाने में, और उसमें हम कामयाब रहे थे। बाद में जब उन्होंने सपोर्ट वापस लिया, वो हमारे साथ उन्होंने धोखा किया, साथ साथ में फिर उसके साथ उन्होंने ये जो बहुत बड़ा कदम उठाया, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं, जिसके हम बिल्कुल मुखालिफ हैं।